जंगल की गहराई में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक साधक की कुटिया थी। लोग कहते थे कि वह साधक केवल ध्यान ही नहीं करते, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी जानते हैं। जिसने भी उनके पास जाकर सच्चे मन से प्रश्न पूछा, उसे उत्तर मिला और उसका जीवन बदल गया। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था, कुटिया के बाहर पहुंचा। उसने धीरे से आवाज दी, गुरुदेव, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? साधक ध्यानमग्न बैठे थे, आंखें बंद थीं, परंतु आवाज सुनते ही मुस्कुराए और बोले, आओ पुत्र, बताओ तुम्हारे मन में क्या बोझ है। युवक तुरंत अंदर आ गया और चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, परंतु मेरे जीवन से गरीबी जाती ही नहीं। जितना कमाता हूं, उससे गुजारा ही मुश्किल से होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन भी समृद्ध हो, मेरे पास भी धन हो, ताकि मैं अपने परिवार का भविष्य बदल सकूं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। साधक ने गहरी दृष्टि से युवक को देखा। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, यह संसार अवसरों से भरा है, लेकिन अवसर उन्हीं को दिखते हैं जो अपनी सोच बदलते हैं। अमीरी और गरीबी केवल पैसे से तय नहीं होती, यह सोच और दृष्टिकोण का खेल है। यदि तुम वास्तव में बदलना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें जीवन के रहस्य बताऊंगा। लेकिन याद रखना, ये रहस्य किताबों में नहीं मिलते, ये अनुभव से जन्मे हैं। इन्हें केवल सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना होगा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं हर शब्द को अपने जीवन में उतारूंगा, कृपा करके मुझे सिखाइए। साधक मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले यह समझ लो कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारे पिछले विचारों और कर्मों का परिणाम है। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अमीर लोग दूसरों को दोष नहीं देते, वे कहते हैं जो है वह मेरे कर्मों का फल है, और जो होना है वह मेरे कर्मों से बनेगा। लेकिन गरीब लोग हमेशा कहते हैं समय खराब है, किस्मत खराब है, लोग मदद नहीं करते। यह सोच ही उन्हें जकड़े रखती है। पुत्र, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आज से ही अपनी जिंदगी की बागडोर खुद थाम लो। युवक ने सिर झुका लिया। वह सोचने लगा, सच है, मैं हमेशा हालात को दोष देता रहा, कभी पिता की गरीबी को, कभी किस्मत को, कभी समाज को। लेकिन आज समझ आया कि असल में दोष मेरे भीतर था। साधक आगे बोले, पैसा केवल कागज नहीं है, यह ऊर्जा है, इसे सम्मान दो। जब तक तुम मन से यह सोचते रहोगे कि पैसा गंदा है, लालच है, यह तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। अमीर लोग पैसे का सम्मान करते हैं, वे जानते हैं कि पैसा साधन है, इससे वे अपने सपने पूरे करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। जबकि गरीब लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। पुत्र, जब तुम पैसे को तुच्छ समझोगे तो पैसा भी तुम्हें तुच्छ समझेगा और तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। युवक की आंखों में चमक आई। उसने सोचा, सच है, मैं हमेशा कहता था कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन मैं भूल गया कि बिना पैसे के दुख जरूर मिलता है। साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सुनो, अगर तुम्हें बड़ी उपलब्धि चाहिए तो बड़े लक्ष्य बनाओ। साधारण सोच से साधारण परिणाम ही मिलेगा। गरीब लोग कहते हैं बस इतना कमा लूं कि घर का गुजारा चल जाए, और वही होता है। अमीर लोग कहते हैं मैं इतना कमा लूं कि न केवल मेरा जीवन बदले, बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर हो, और वही होता है। याद रखो, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी उपलब्धि होगी। युवक चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा कि उसके जीवन में अब तक कोई बड़ा सपना ही नहीं था, वह बस गुजारा करने के लिए भागता रहा। साधक ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। बोले, जीवन एक खेल है, गरीब लोग यह खेल हारने से बचने के लिए खेलते हैं, लेकिन अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं। यही कारण है कि वे आगे निकल जाते हैं। पुत्र, अगर तुम हमेशा हार से डरोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। जीत का स्वाद केवल वही चखते हैं जो हार का जोखिम उठाते हैं। युवक का दिल धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, आज तक मैं हमेशा डरता रहा कि अगर प्रयास किया और हार गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब समझ आया कि यही डर मेरी सबसे बड़ी हार थी। साधक ने युवक की ओर गहराई से देखा और बोले, पुत्र, सपने केवल चाहने से पूरे नहीं होते, समर्पण चाहिए। अमीर लोग अपने सपनों के लिए रात दिन काम करते हैं, वे आराम छोड़ देते हैं, असफलताओं से नहीं डरते। गरीब लोग बस सोचते हैं काश मैं अमीर होता, लेकिन कभी ठोस कदम नहीं उठाते। याद रखो, इच्छाएं तभी फलती हैं जब उन्हें कर्म का पानी और समर्पण की धूप मिले। युवक भावुक हो गया। उसने कहा,
गुरुदेव, अब मैं केवल चाहूंगा नहीं, बल्कि अपने पूरे मन, तन और समय से प्रयास करूंगा। साधक ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, यही मार्ग है। अब अगला रहस्य सुनो। जहां गरीब लोग हर जगह समस्याएं देखते हैं, अमीर लोग वहां अवसर देखते हैं। जब कठिन परिस्थिति आती है, गरीब कहता है अब तो खत्म हो गया, लेकिन अमीर कहता है इसमें भी एक नया अवसर छिपा है। पुत्र, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। अगर बाधाओं पर ध्यान दोगे और तो बाधाएं ही बढ़ेंगी। अगर अवसरों पर ध्यान दोगे तो अवसर बढ़ेंगे। युवक की आंखों में आशा की किरण जगमगाने लगी। उसने महसूस किया कि उसके सामने जीवन एक नया दरवाजा खोल रहा है। साधक ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। बोले, पुत्र, यह संसार उन लोगों का है जो सवाल पूछने से नहीं डरते। गरीब लोग हमेशा चुप रहते हैं। वे डरते हैं कि कहीं लोग मजाक न बना लें। लेकिन अमीर लोग बेझिझक सवाल पूछते हैं। वे ज्ञान लेने में हिचकिचाते नहीं। याद रखो, ज्ञान ही असली धन है। यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। युवक ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि कितनी बार वह सवाल पूछने से डर गया था। कई बार बाजार में व्यापारियों से कुछ सीख सकता था, पर संकोच में चुप रह गया। आज समझ आया कि उसकी चुप्पी ने उसे बहुत पीछे कर दिया। साधक ने पास रखी लकड़ी उठाई और जमीन पर लकीर खींच दी। बोले, देखो पुत्र, यह लकीर तुम्हारी वर्तमान स्थिति है। अगर तुम्हें इससे ऊपर उठना है तो नई लकीर खींचनी होगी। पर गरीब लोग हमेशा कहते हैं यही काफी है। वे अपनी लकीर को बड़ा करने का प्रयास ही नहीं करते। लेकिन अमीर लोग हर दिन नई लकीर खींचते हैं, यानी हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यही अंतर है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि उसके भीतर कहीं एक सोया हुआ ज्वालामुखी जागने लगा है। साधक ने आगे कहा, पुत्र, यह भी समझ लो कि अमीर और गरीब का अंतर केवल जेब में नहीं, सोच में होता है। गरीब लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। वे कहते हैं यह सब तो किस्मत का खेल है। लेकिन अमीर लोग दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेते हैं। वे पूछते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? अगर तुम दूसरों की सफलता को ईर्ष्या से देखोगे तो वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रेरणा से देखोगे तो वही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। युवक ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। अब वह केवल सीखेगा और आगे बढ़ेगा। साधक ने फिर कहा, याद रखो पुत्र, डर सबसे बड़ा बंधन है। गरीब लोग डर के साथ जीते हैं। वे सोचते हैं अगर नौकरी छोड़ दी तो भूखों मर जाएंगे। अगर व्यापार शुरू किया और घाटा हुआ तो लोग हंसेंगे। लेकिन अमीर लोग डर को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं अगर नहीं किया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। यही साहस उन्हें नई ऊंचाई देता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसकी रूह तक साधक के शब्दों से कांप उठी है। साधक मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह भी याद रखो कि समय सोने से भी कीमती है। गरीब लोग अपना समय गपशप, आलस्य और बेकार कामों में गंवाते हैं। वे कहते हैं समय तो बहुत है। लेकिन अमीर लोग हर पल का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि समय गया तो अवसर गया। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से ही समय का मूल्य समझो। युवक ने तुरंत सिर झुका लिया। उसे याद आया कि उसने कितने दिन केवल सपने देखते हुए गंवा दिए, पर कोई कदम नहीं उठाया। साधक की आवाज और गहरी हो गई। पुत्र, आदतें इंसान का भविष्य बनाती हैं। गरीब लोग कहते हैं छोटी छोटी आदतों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही आदतें उन्हें वहीं बांध देती हैं। देर तक सोना, बिना सोचे खर्च करना, दूसरों पर निर्भर रहना, यही उन्हें पीछे खींचता है। अमीर लोग छोटी छोटी आदतों को साधते हैं। वे जल्दी उठते हैं, हर पैसे का हिसाब रखते हैं और खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। याद रखो, आदतें बीज की तरह होती हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। युवक ने महसूस किया कि उसकी कई आदतें वाकई उसे पीछे खींच रही थीं। साधक ने धीरे से कहा, पुत्र, एक और अंतर है। गरीब लोग कहते हैं पैसा आ जाए तो मैं सीखूंगा, मैं सुधारूंगा। लेकिन अमीर लोग कहते हैं पहले मैं सीखूंगा फिर पैसा आएगा। वे ज्ञान में निवेश करते हैं, अनुभव में निवेश करते हैं। यही निवेश उन्हें अमीर बनाता है। याद रखो, ज्ञान वह कुंजी है जिससे हर ताला खुलता है। युवक की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक केवल परिणाम चाहता था, पर कभी तैयारी नहीं की। साधक ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोले, जीवन में जो भी चाहे पहले उसका मूल्य समझो। गरीब लोग केवल चाहते हैं लेकिन मेहनत से भागते हैं।
वे सोचते हैं शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि चमत्कार उनके कर्म में छिपा है। वे लगातार प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। युवक ने मन ही मन प्रण लिया कि अब वह किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेगा, अब वह खुद अपनी किस्मत गढ़ेगा। साधक की आवाज में दृढ़ता थी। पुत्र, धन का असली रहस्य यह है कि इसे रोक कर नहीं, मारा है सुलराएं बांट कर बढ़ाया जाता है। गरीब लोग सोचते हैं अगर मैंने खर्च किया तो पैसा चला जाएगा। वे जमा कर रखते हैं परंतु वह पैसा वहीं ठहरा रहता है। अमीर लोग समझते हैं कि पैसा प्रवाह है। वे निवेश करते हैं, दान करते हैं और वही पैसा कई गुना होकर वापस आता है। याद रखो, नदी तभी जीवित रहती है जब वह बहती है। स्थिर जल सड़ जाता है। युवक के भीतर गहरी समझ उतर रही थी। वह सोचने लगा कि अब तक उसने केवल संकुचित होकर जिया, लेकिन अब वह खुले मन से जीना सीखेगा। साधक ने गहरी सांस ली और युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, पुत्र, एक और गहरी बात सुनो। गरीब लोग हमेशा सुरक्षित खेलना चाहते हैं। वे कहते हैं जितना है उसी में संतोष कर लो, लेकिन संतोष और आलस्य में फर्क समझो। संतोष तब सुंदर है जब मेहनत करके जो मिला है उसमें खुशी मानो, लेकिन आलस्य तब है जब मेहनत किए बिना ही खुद को समझा लो कि यही काफी है। अमीर लोग कभी आलस्य को संतोष का नाम नहीं देते। वे मेहनत करते हैं, नए रास्ते खोजते हैं और ऊंचाई पर पहुंचते हैं। युवक ने सोचा, सच है, मैं भी अक्सर खुद को यह कहकर रोक देता था कि कम से कम इतना तो है, लेकिन अब समझ आया कि यह सोच ही मुझे बांध रही थी। साधक आगे बोले, पुत्र, गरीब लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई और आकर उनकी मदद करे। वे उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ देगी, कोई रिश्तेदार सहारा देगा, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि मददगार उन्हें खुद बनना है। वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं और फिर दूसरों को सहारा देते हैं। जब तक तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे, कोई तुम्हें उठाकर खड़ा नहीं करेगा। युवक ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कहीं यह उम्मीद हमेशा रही कि कोई चमत्कारिक मदद मिल जाएगी। साधक ने कहा, पुत्र, जीवन का असली खेल यही है, या तो तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करो या फिर दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए। गरीब लोग दूसरों के सपनों के मजदूर बन जाते हैं। वे नौकरी करते हैं पर कभी सोचते नहीं कि उनका अपना सपना क्या है। लेकिन अमीर लोग अपने सपनों के मालिक बनते हैं। वे खुद निर्माण करते हैं और दुनिया उनके साथ चलती है। तुम्हें तय करना है कि तुम मजदूर बनोगे या मालिक। युवक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, अब मैं मजदूर नहीं रहूंगा, अब मैं अपने सपनों का मालिक बनूंगा। साधक ने हंसते हुए कहा, पुत्र, एक और रहस्य सुनो। गरीब लोग हमेशा की सोच से डरते हैं। वे कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और यही डर उन्हें कैद कर देता है। लेकिन अमीर लोग कहते हैं लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, मुझे अपना काम करना है। याद रखो, जिसने भी बड़ा काम किया है उसे आलोचना झेलनी पड़ी है, लेकिन वही आलोचना उनकी ताकत बनी। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद कभी खुश नहीं रहोगे। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सच में हर किसी की बातों से डरता रहा। यही डर मेरी जंजीर था। साधक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, डर को छोड़ो और कर्म की राह पर चलो। अब एक और गहरी बात जानो। गरीब लोग पैसों को बचाने पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कमाने के नए रास्ते नहीं खोजते। वे कहते हैं खर्च कम करो, तंगी से गुजारा करो। लेकिन अमीर लोग कहते हैं कमाई बढ़ाओ, नए अवसर खोजो। बचत जरूरी है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी कमाई लगातार बढ़े। अगर केवल बचत पर ध्यान दोगे, उन्हें तो हमेशा छोटे दायरे में रहोगे। युवक ने सिर हिलाया। उसे लगा कि आज तक वह सिर्फ खर्च कम करने के चक्कर में अपनी सोच भी छोटी कर बैठा था। साधक ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, अमीर और गरीब का एक और बड़ा अंतर है। गरीब लोग असफलता को अंत मानते हैं। वे कहते हैं अब सब खत्म हो गया। लेकिन अमीर लोग असफलता को सबक मानते हैं। वे कहते हैं यह रास्ता काम नहीं आया, अब दूसरा रास्ता खोजो। असफलता उनके लिए शिक्षक होती है, जबकि गरीब लोग असफलता से डरकर कोशिश ही बंद कर देते हैं। याद रखो, असफलता केवल रास्ता दिखाने का काम करती है, यह मंजिल को रोक नहीं सकती। युवक ने आंखें बंद कर ली।
उसे याद आया कि कितनी बार वह असफल हुआ और हार मान ली। अगर तब एक कदम और बढ़ाता तो शायद आज कहीं और होता। साधक ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, याद रखो, धन उन्हीं के पास आता है जिनके पास दृष्टि होती है। गरीब लोग केवल आज देखते हैं, अमीर लोग भविष्य देखते हैं। गरीब लोग सोचते हैं आज जो है उसी से जी लो, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कल कैसा होगा, उसके लिए आज क्या करना चाहिए। दृष्टि ही इंसान को भविष्य का निर्माता बनाती है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अब तक उसकी नजर केवल वर्तमान तक सीमित रही थी। साधक ने आगे कहा, पुत्र, गरीब लोग शिकायतें करते हैं। वे कहते हैं सरकार खराब है, व्यवस्था खराब है, लोग खराब हैं। लेकिन अमीर लोग समाधान खोजते हैं। वे कहते हैं समस्या है तो उसका हल भी है। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समाधान खोजने से रास्ते बनते हैं। युवक ने सोचा, सच है, मैं भी हमेशा शिकायत ही करता रहा, कभी हल नहीं खोजा। साधक ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जीवन अवसरों का खेल है। गरीब लोग अवसर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अमीर लोग अवसर बनाते हैं। वे दरवाजा खटखटाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद नया दरवाजा बना लेते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा आगे रहते हैं। युवक की आत्मा जैसे रोशनी से भर गई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अब केवल इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं खुद अवसर बनाऊंगा। साधक ने संतोष से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यही परिवर्तन की शुरुआत है। साधक ने पास रखी मिट्टी उठाई और उसे मुट्ठी में दबाकर बोले, पुत्र, सिम्हू, यह मिट्टी, अगर इसे हाथ में कसकर पकड़ोगे तो धीरे धीरे यह फिसल जाएगी। गरीब लोग पैसे को इसी तरह कसकर पकड़ते हैं और सोचते हैं कि यह बच जाएगा, लेकिन अमीर लोग इसे बीज की तरह धरती में बोते हैं। वे निवेश करते हैं और समय के साथ वही मिट्टी अनाज बनकर लौटती है। याद रखो, पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह लगाया जाए। युवक ने उस मिट्टी को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे आज तक उसने भी अपने सपनों को मुट्ठी में ही कैद कर रखा था। साधक ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, गरीब लोग आराम की तलाश में रहते हैं। वे कहते हैं जिंदगी आराम से गुजारो, लेकिन यही आराम धीरे धीरे उनकी ताकत छीन लेता है। अमीर लोग जानते हैं कि असली आराम सफलता के बाद ही मिलता है। पहले कठिनाई झेलो, मेहनत करो, संघर्ष करो, फिर फल का आनंद लो। अगर शुरुआत में ही आराम चुन लिया तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। युवक ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कितनी बार उसने आलस्य और आराम को मेहनत पर तरजीह दी। साधक ने आगे कहा, पुत्र, गरीब लोग अपनी समस्याओं पर बात करते रहते हैं। सुबह से शाम तक वे केवल शिकायतों और दुखों का हिसाब सुनाते हैं, लेकिन अमीर लोग विचारों पर चर्चा करते हैं, योजनाओं पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं क्या नया किया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है। याद रखो, तुम्हारी बातें तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। युवक ने सोचा, सच है, मैं भी अक्सर दोस्तों के साथ केवल दुख और शिकायतें ही साझा करता रहा, पर अब उसे समझ आ गया कि सोच को ऊंचाई देना ही जरूरी है। साधक ने कहा, पुत्र, गरीब लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। वे कहते हैं जितना सरल हो उतना अच्छा, लेकिन अमीर लोग कठिन रास्ते पर भी चलते हैं, जितने पाए तरह हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कठिनाई के पीछे ही असली अवसर छिपा होता है। आसान रास्ता भीड़ ले जाती है, कठिन रास्ता विजेता बनाता है। युवक की आंखों में एक नया साहस जगने लगा। साधक ने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, एक और अंतर सुनो। गरीब लोग भविष्य को भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं जैसा लिखा है वैसा ही होगा, लेकिन अमीर लोग भाग्य को अपने कर्म से गढ़ते हैं। वे कहते हैं जैसा मैं करूंगा वैसा ही भविष्य बनेगा। याद रखो, भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। युवक ने मन ही मन प्रण लिया कि अब वह भाग्य को दोष नहीं देगा। साधक आगे बढ़े, पुत्र, गरीब लोग भीड़ के साथ चलते हैं। वे सोचते हैं जो सब कर रहे हैं वही सही है, लेकिन अमीर लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। भीड़ केवल सुरक्षा देती है, लेकिन ऊंचाई हमेशा अकेले चलने वालों को मिलती है। अगर भीड़ में घुल जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व खो जाएगा, लेकिन अगर अलग चलोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानेगी। युवक के दिल में गूंज उठी, अब मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, अपना रास्ता चुनूंगा। साधक ने हौले से हंसते हुए कहा, पुत्र, गरीब लोग छोटे छोटे लाभ के पीछे भागते हैं। वे कहते हैं अभी थोड़ा मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अमीर लोग बड़े चित्र को देखते हैं। वे कहते हैं भले आज कठिनाई झेलनी पड़े, लेकिन भविष्य में बड़ा फल मिलेगा। यही दूरदृष्टि उन्हें महान बनाती है।
युवक ने अपनी आंखों में चमक महसूस की। उसे लगा कि उसके भीतर भी अब बड़े सपने पनपने लगे हैं। साधक ने कहा, पुत्र, एक और गूढ़ अंतर है। गरीब लोग दूसरों को दोष देते हैं। वे कहते हैं मेरी हालत इसलिए खराब है क्योंकि दुनिया गलत है, किस्मत खराब है, लोग बेईमान हैं। लेकिन अमीर लोग खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। वे कहते हैं अगर मेरी हालत खराब है तो यह मेरे कर्म का परिणाम है और मैं इसे बदल सकता हूं। जिम्मेदारी लेना ही असली ताकत है। युवक ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी असफलता का कारण वही खुद था। साधक की आंखें चमक उठी। पुत्र, गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं उन चीजों पर जो उनके बस में नहीं। वे राजनीति, दूसरों के जीवन और किस्मत पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो वे बदल सकते हैं। वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। इस महीने के दाएं दिशे उन्हें माप परिणाम भी सही मिलता है। युवक ने महसूस किया कि उसकी कितनी ऊर्जा बेकार चर्चाओं में बर्बाद होती रही। साधक ने गहरी आवाज में कहा, और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि गरीब लोग सपने देखते हैं लेकिन उन्हें लिखते नहीं, योजनाएं नहीं बनाते। वे कहते हैं काश ऐसा हो जाए। लेकिन अमीर लोग सपनों को लक्ष्य बनाते हैं। वे उन्हें लिखते हैं, योजना मिशन सिद्धिंग योजना बनाते हैं और हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सपना तभी सच होता है जब वह लिखकर कर्म से जोड़ा जाए। युवक की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, गुरुदेव, अब तक मैं केवल सपने देखता रहा, उन्हें कभी लिखा ही नहीं। आज से मैं हर सपना लिखूंगा और उसे लक्ष्य बनाऊंगा। साधक ने प्रसन्न होकर कहा, यही शुरुआत है पुत्र। सपने देखना आसान है पर उन्हें पूरा करने का साहस वही रखता है जो भीड़ से अलग होकर जिम्मेदारी लेता है। साधक ने प्रसन्न होकर युवक की ओर देखा और कहा, पुत्र, आज तुमने जो सुना है, कहा कि कहे गए, वह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। अगर इन बातों को दिल से उतार लिया और हर दिन कर्म में बदल दिया तो न कोई गरीबी तुम्हें रोक सकेगी और न कोई बाधा तुम्हें झुका सकेगी। याद रखो, अमीरी केवल पैसों से नहीं आती, यह सोच से आती है, साहस से आती है और कर्म से आती है। युवक की आंखों में आंसुओं के बीच नई चमक थी। उसने साधक के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपने भाग्य को खुद गढ़ूंगा। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा। क्या आनी गे मैं दिगामा, डरूंगा नहीं, भीड़ में नहीं खोऊंगा। अब मैं अपने सपनों का मालिक बनूंगा। साधक ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यही है सच्ची शुरुआत। तुम्हारा जीवन अब बदलने जा रहा है। अब जाओ और अपने कर्म से संसार को दिखाओ कि गरीब और अमीर के बीच असली फर्क पैसों का नहीं बल्कि बस यही रिश्ता है, बल्कि सोच का है। धीरे धीरे आकाश में सूर्य की पहली किरणें चमकने लगी। युवक उठा। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में सपना था और दिल में अटूट विश्वास। उसकी कहानी अब शुरू हो चुकी थी।